हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई सिद्धार्थ को आखिर क्यों कहना पड़ा कि शहनाज पर आपको शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो गाइस सिद्धार्थ के भी फैंस हैं, शहनाज के भी फैंस हैं, दोनों का ही फैंडम बहुत बड़ा है। और दोनों के ही फैंडम में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सिलेक्टिव लोग हैं गाइस, जो एक दूसरे के फैंडम को गलत बोलते हैं। सिद्धार्थ के जो फैंस हैं, खुद को सिद्धार्थ का फैन कहते हैं और शहनाज के लिए गलत चीज़ें बोलते हैं। और कुछ लोग उस फैंडम में भी हैं जो शहनाज का फैन बोलते हैं खुद को, सिद्धार्थ के फैंडम वालों को गलत बोलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है गाइस, शहनाज के फैंडम वालों ने कुछ सिद्धार्थ के फैंडम में जो लड़कियां हैं, गर्ल फैन है सिद्धार्थ की या सिद्धार्थ की फैमिली है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया है गाइस। इतना ज़्यादा गलत बोला है कि हम उसे स्क्रीन पे आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आई हैं। कुछ सिलेक्टिव लोग हैं गाइस, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह से नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। ट्रोलिंग गाइस दोनों तरफ से होती है, किसी भी एक तरफ की बात हम नहीं कर सकते। दोनों ही फैंडम के लोग एक दूसरे को गलत बोलते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ की एक फ़ैन है, उन्होंने सिद्धार्थ को टैग किया, ट्वीट भी किया कि भाई दूसरे फैंडम के लोग इस तरीके से गलत चीज़ें आपके फैंस को बोलते हैं, अब्यूज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो ये जब सिद्धार्थ ने देखा तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि सॉरी गाइस, आपको ये सब मेरे कारण झेलना पड़ता है, ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। तो गाइस उन्होंने सॉरी कह दिया, अब बात यहाँ हो गई। लेकिन कुछ और लोग आते हैं, माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं, जिस पर सिद्धार्थ को हमेशा ही बुरा लगता है, गुस्सा आता है। कोई इस तरीके से उन्हें चीज़ें सिखाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा गाइस। इतनी एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है यहाँ पे कि आप और हम जैसे लोग तो शायद उसे सुन भी ना पाए, लेकिन ये इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर उसे सुनते हैं, सहन करते हैं, स्टैंड भी लेते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि सभी को, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन्हें फैंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंड होकर सब कुछ चीज़ें टॉलरेट करते रहें, सहन करते रहें और कुछ भी ना कहें किसी को। तो इस पर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, जहाँ पर मुझे स्टैंड लेना है मैं लेता हूँ। और आपको कब ऐसा लगा कि मैंने ब्लाइंड होकर चीज़ें किया या किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया है। और गाइस हम ये जानते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज हमेशा ही फैंस को यही कहते हैं कि आपस में कुछ भी गलत एक दूसरे को ना बोलें, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक फ़ैन और आते हैं, उन्होंने शहनाज गिल को टैग भी किया है और आगे लिखा है, आप पर शर्म आती है, आप कुछ तो कहिए, अपने फैंस के लिए स्टैंड लीजिए, आपको लेना चाहिए। तो इस पर सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने कहा आपको उन पर शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ लोग उनके फैंडम से कुछ गलत बातें बोलते हैं तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, उनकी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने ये सब करने से पहले भी मना किया है कि इस तरह की चीज़ें ना की जाएं। इनफैक्ट मैंने भी सभी को अपने फैंडम में जो भी लोग इस तरह से करते हैं मना किया है कि इस तरह की गलत बातें ना बोली जाए। शहनाज भी मना कर चुकी है ये सब करने से और मैं भी मना कर चुका हूँ। तो गाइस सिद्धार्थ और शहनाज तो सच में हमेशा ही नेगेटिव बातों से और नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा ही इग्नोर करने की एडवाइस देते हैं और यही करना भी चाहिए गाइस। इन बातों से हमारे आइडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप चाहे किसी के भी फैंस हों, कहीं और जाके गलत बातें नहीं करनी है आप सभी को। और अगर कोई करता भी है, नेगेटिविटी फैलाता भी है, तो उस ट्वीट को इग्नोर करना है, उस पर जाकर और दूसरे कमेंट्स नहीं करने। इसी से गंद मचता है गाइस, जिससे हमारे आइडल्स को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और वो हर्ट भी होते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जल्द।